हमारा ये पाठ होगा आज 7वां पार्ट होगा राजस्थान अध्ययन जो कक्षा 9 की है, जिसके वन लाइनर एमसीक्यू में करवा रही हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक या पार्ट है वो आपको लास्ट होगा। 9th क्लास की बुक है राजस्थान की शौर्य परंपरा। इससे पहले मैंने 7-6 यूनिट पूरी की पूरी 10-10 मिनट में वन लाइनर एमसीक्यू के रूप में दे दिए। तो आज ये हमारा लास्ट होगा। उसके बाद में 10 क्लास जो राजस्थान अध्ययन की 10 क्लास की बुक है ना, उसके वन लाइनर एमसीक्यू करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कक्षा 9 की बुक राजस्थान अध्ययन मैंने आपको बोला था कि यहाँ से मैं सारे यूनिट करवा रही हूँ। आपको वन लाइनर एमसीक्यू दिए हैं, तो यहाँ से मैंने सारे यूनिट दे दिए हैं। आप यूनिट देखोगे तो ये रही, यहाँ क्रांति दे दी 1 2 3, ये किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, जनजातीय प्रजामंडल, राजस्थान एकीकरण की 6ठी यूनिट थी, 6 यूनिट दे दी। अब ये 7वां है जो 10 मिनट में इसको भी पूरा करने की कोशिश करूँगी, राजस्थान की शौर्य परंपरा। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की जो राजस्थान अध्ययन है। ये राजस्थान की शौर्य परंपरा ही मैंने कहा 7 जो यूनिट है, अध्याय नंबर 7 है, ये कह सकते हो। यहाँ हम पढ़ेंगे, देखो मेजर पीरू सिंह, उनको डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम इसको मेजर शैतान सिंह, जो राजस्थान के जो राजस्थान अध्ययन बुक में दिया हुआ है पूरी डिटेल से। और राजस्थान में महावीर चक्र है ना, किस किस को दिया हुआ है, जिसको ये भी देखेंगे। सूबेदार पुनाराम पहाड़िया कौन थे, शहीद सैनिक ढोलक सिंह, ये सब कौन कौन सी घटना थी। यहाँ पे देखोगे रघुवीर सिंह राजावत ब्रिगेडियर। इन सबको वन लाइनर एमसीक्यू में करवाऊंगी मैं। कर्नल उदय सिंह भाटी हैं, कर्नल अनूप सिंह है, कर्नल भवानी सिंह है, इन सबको यह राजस्थान अध्ययन में दिया हुआ है। राजस्थान में अशोक चक्र किसे किसे मिले थे वो देखेंगे। तो ये अशोक चक्र विजेता जो कैप्टन महेंद्र सिंह रातावर, पूर्ण सिंह वीर चक्र मिला था इनको। देखो कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल विशिष्ट जो इन सब में भी दिया था वो है। ये देखो आपको पता है तो पुलवामा हमला, जो राजस्थान के वीर योद्धा कौन थे, पुलवामा हमला कब हुआ था, 14 फरवरी 2019 को हुआ था ना। उसके अंदर राजस्थान के कौन कौन से वीर सेनानी थे जो शहीद हुए थे। इस चेहरे को तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही चर्चा में रही थी। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन, जो पाकिस्तान में जाके वापस आ गए थे, और इनकी पहली पोस्टिंग हमारे राजस्थान के सूरतगढ़ में हुई थी। और ये सब थे राजस्थान के जो शहीद हुए थे ना, वो ये शहीद। इनको जो क्या मिला था, इनको वीर चक्र दिया गया था। किन को दिया गया था, अभिनव को दिया गया था। ये भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर थे, है ना। तो शहीद जीतराम गुर्जर थे, शहीद हेमराज मीणा थे। तो जितने शहीद हुए थे उन सबकी डिटेल से वन लाइनर एमसीक्यू में करवाती हूँ। अभी तक तो मैंने वन लाइनर एमसीक्यू करवा दिए थे। आज हम 253 तक पूरी हो जाएगी 9th क्लास की वन लाइनर एमसीक्यू। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे 10th क्लास की स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 295 भी करवा दिया था, लेकिन एक बार और देख सकते हो। राजस्थान निर्माण की द्वितीय चरण, राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया था, कोटा बनाया गया था। 296 25 और 26 जून 1946 को सर्वप्रथम राजस्थान यूनियन के निर्माण का सुझाव किसने दिया, जिसका सम्मेलन उदयपुर में बुलाया गया, जिसमें 22 राजा महाराजा उपस्थित हुए थे। वो थे महाराणा भूपाल सिंह जो मेवाड़ के थे। उन्होंने कहा था राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में, ये 7 चरणों में। 298 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में निम्नलिखित 4 बड़ी रियासतों के विलयकरण के बाद वृहद राजस्थान का गठन हुआ। रियासतें कौन कौन सी थी, तो मैंने कहा था जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, 4 बड़ी रियासतें थी। यहाँ शंकर देवराज समिति की सिफारिशों पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। उसके बाद है 299 मत्स्य संघ किस राजधानी, किस रियासत ने संयुक्त वृहद राजस्थान में विलय में आनाकानी की थी, तो धौलपुर रियासत थी ना, उसने आनाकानी की थी। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराव कुमावत था। और सुनील ठप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था राजस्थान को विलय हुआ, तो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो मारवाड़ थी। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया, उदयबान सिंह धौलपुर के थे, उनको बनाया गया था मत्स्य संघ, जो राजस्थान एकीकरण का पहला चरण था। और मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो भरतपुर के किले में हुआ था, है ना। मत्स्य संघ का उद्घाटन भरतपुर के किले में हुआ था। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, गोकुललाल असावा को बनाया गया राजस्थान संघ को। और गोकुललाल असावा किस प्रजामंडल की स्थापना की थी, वो कल के वीडियो में आप देख सकते हो, हमें तो बताया हुआ है। और वृहद राजस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया, जयपुर में किया गया था वृहद राजस्थान का उद्घाटन। राजस्थान संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस महाराजा ने कहा कि मैं अपने डेथ, तो चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के थे। वृहद राजस्थान के गठन के समय शिक्षा विभाग किस रियासत को में प्रदान किया गया, तो बीकानेर की थी। बीकानेर रियासत को शिक्षा विभाग दिया गया था। और ये विभागों की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो मैंने आपको राजस्थान का एकीकरण में एक वीडियो दिया है, बड़ा सा वीडियो एक ही है, जो 2nd ग्रेड के नाम से शायद उसमें लिखा हुआ है, थंबनेल वगैरह है, तो वो उसके अंदर पूरा बताया हुआ मैंने। राजस्थान बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने भारत में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेजों पर कब हस्ताक्षर किए,
7 अगस्त 1949 को किए थे। टीकाराम पालीवाल को किस चुनाव में राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया? टीकाराम पालीवाल को किस चुनाव में राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो 1952 में बनाया गया था। ये निर्वाचित प्रथम मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर रियासतों में विभागों का आवंटन किया गया। राजधानी जयपुर है, हाई कोर्ट जोधपुर में और खनिज विभाग जो उदयपुर, ये सभी विभाग पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर और राजस्थान का जो चौथा चरण था वहाँ स्थापना की गई थी। तो मैंने राजस्थान के 4 चरण बताया ना, उस चरण में आपने बताया हुआ है। और ये आप देख सकते हो कौन कौन से विभागों की स्थापना की गई थी। कृषि विभाग भी था, शिक्षा भी था, खनिज भी थी, हाई कोर्ट भी था, है ना। और राजधानी जयपुर बनाई गई थी ना चौथे चरण में, तो उस समय ही हुआ था ये सब। और जब 4 बड़ी रियासतें मिली थी। और नवंबर 1947 को फर्स्ट रिवीजन है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि रिवीजन है, क्योंकि बड़ी बड़ी क्लासें मैंने आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है। ये सिर्फ रिवीजन है, वो भी RBSC की बुक है ना, उसके अनुसार है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है तो वो आपको वहीं मिलेंगे। नवंबर 1947 को सिरोही को राजपूताना एजेंसी से हटाकर किस एजेंसी के अंतर्गत रखा गया था? किसको? सिरोही को। तो गुजरात एजेंसी के तहत रखा गया था। और ये पॉइंट आपको राजस्थान अध्ययन में ही मिलेंगे, बाकी और कहीं नहीं मिलेंगे। राजस्थान एकीकरण के समय चर्चा में रहा हथलगांव किस राजनीतिक नेता से संबंधित है जहाँ उनका जन्म हुआ था? तो वहाँ गोकुल भाई भट्ट थे, है ना। राजस्थान के जो हथलगांव था। राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं जिसमें थर्मोपली जैसी रणभूमि हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहाँ लियोनार्ड जैसे वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। यह कथन है कर्नल जेम्स टॉड का, है ना। यह अभी आपने देखा होगा, मैंने आपको PDF दिया ना, उसके अंदर पूरा लिखा हुआ है। यह कथन किसका है कि राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं होगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरपूर नहीं जुला हो। तो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था ये भी। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए जाके हिंदुस्तान की वह मेरे वतन के लोगों प्रसिद्ध गीत। तो ये कवि प्रदीप ने, है ना, लिखे किसने थे? प्रदीप ने लिखे थे, ये मेरे वतन के लोगों। जबकि गाया किसने था? लता मंगेशकर ने गाया था। 1912 में लॉर्ड हॉर्डिंग के मारने के प्रयास से हुए दिल्ली बम कांड में राजस्थान के कौन से क्रांतिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका? प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट थे, जो 1912 में हॉर्डिंग को मारने के प्रयास में दिल्ली बम कांड की घटना हुई थी। सिरोही में गोविंद गिरी ने सम सभा की स्थापना 1883 में की थी। कब की थी? 1883 में की थी। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को रामपुर बेरी झुंझुनू में हुआ था। कहाँ हुआ था? पीरू सिंह कहाँ के थे? झुंझुनू के थे, रामपुर की बेरी। 18 जुलाई 1948 को कश्मीर में पाकिस्तान के कबीलाइयों को किसी मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर पीरू सिंह शेखावत को परमवीर चक्र मरणोपरांत कब मिला? तो 1952 में मिला था इनको। राजस्थान में किस जिले में मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को हुआ था? जोधपुर के थे मेजर शैतान सिंह। पीरू सिंह झुंझुनू के थे, है ना। 1962 में भारत चीन युद्ध में शहीद मेजर शैतान सिंह को किस परमवीर चक्र से सम्मानित किया? तो परमवीर चक्र उनको 1963 में दिया था, है ना। जबकि इनको मेजर पीरू सिंह थे ना, उनको कब मिला था? 1952 में मिला था परमवीर चक्र। जबकि शैतान सिंह को मिला था 1963 में। शैतान सिंह जोधपुर के थे, पीरू सिंह झुंझुनू के थे। राजस्थान में किस वीर सपूत को राजस्थान का पहला महावीर चक्र प्रदान किया? सूबेदार चुनाराम फागड़िया को। सूबेदार चुनाराम फागड़िया का जन्म 1923 में डलमास की ढाणी में हुआ, सीकर जिले में। ये सीकर जिले के शेखला जूनावास गांव जोधपुर में 1 दिसंबर 1923 में जन्मे ढोलक सिंह, शहीद सैनिक जो ढोलक सिंह है, उनको मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार? महावीर चक्र दिया गया। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत को राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किस सम्मान से? इनको भी महावीर चक्र दिया गया था। कौन से राजस्थान के इनमें से कौन ने से राजस्थान के किस वीर सेनानी को मरणोपरांत महावीर चक्र दिया? तो सैनिक ढोलक सिंह थे। ये परीक्षा में अभी कई प्रश्न मैंने देखा है अभी भी। 26 जनवरी 1972 को महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल उदय सिंह भाटी का संबंध, तो वो शेरगढ़ जोधपुर के थे। तो मेजर शैतान सिंह और कौन कौन से? कर्नल उदय सिंह, दोनों ही जोधपुर के थे। महावीर चक्र से संबंधित लेफ्टिनेंट कर्नल हनुत सिंह, ये बाड़मेर जिले से संबंधित थे। वीर सपूतों से प्राप्त सम्मान के बारे में लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह महावीर चक्र, ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह महावीर चक्र, नायक सुगंध सिंह महावीर चक्र दिए इन तीनों को। राजस्थान वीर सेनानी 1971 के युद्ध के बाद फक्र हिंद की से नवाजा गया, तो वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल हनुत सिंह को नवाजा गया था। पाकिस्तान ने नवाजा था इनको फक्र हिंद। 13 जून 1999 को तोती लिंगाम की छोटी पर तिरंगा फहराने वाले नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो महावीर चक्र। 1999 में महावीर चक्र से सम्मानित नायक दिगेंद्र कुमार संबंध किससे हैं? तो सीकर से, ये सीकर से थे। और राजस्थान के वीर सपूतों में मिले अशोक चक्र के बारे में, हवालदार शंभूपाल सिंह 1961 में मिला इनको अशोक चक्र। सूबेदार लाल सिंह, सूबेदार मान सिंह 1965 में, सुल्तान सिंह राठौड़ और सूबेदार सुरेंद्र चंद्र यादव को 2003 में मिला था अशोक चक्र। निर्भया सिंह को पंजाब में वीरतापूर्ण बलिदान के लिए 1985 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इसका संबंध किस जिले से? तो झालावाड़ से थे निर्भया सिंह। पंजाब 1985 में हुआ था ना। और 2006 में कीर्ति चक्र से सम्मानित
मेजर जेम्स थॉमस का संबंध बीकानेर से थे। मेजर जेम्स थॉमस कहाँ के थे? बीकानेर के थे। इनको कीर्ति चक्र दिया गया 2006 में। जमादार छोटू सिंह, कैप्टन अरविंद सिंह बुकरन को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? शौर्य चक्र। कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले स्क्वाड लीडर अजय आहूजा तथा नवाब सूबेदार रामपाल सिंह को किस सम्मान से नवाजा गया? तो वीर चक्र। और कवि प्रदीप सिंह का मूल नाम है वीर नारायण द्विवेदी। कवि प्रदीप सिंह, इन्होंने वो जो गाया था ना, ये मेरे वतन के लोगों, और तो ये था राम नारायण द्विवेदी थे। रामचंद्र नारायण द्विवेदी का जन्म 6 फरवरी 1915 को मध्य प्रदेश में हुआ था। ये मध्य प्रदेश के थे। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है। 144 प्रश्न है और 353 तक ही है। आगे हम पढ़ेंगे, आपको बताऊंगी। पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को भारत कब सौंपा था? भारत को 1 मार्च 2019 को सौंपा था। वीर कमांडर अभिनंदन वो जो मिराज 21 थे ना, वो लेके जा रहे थे, तो वो वहाँ से कूदे थे तो पाकिस्तान में गिरे थे। वहाँ से बहुत मुश्किल से सौंप दिया था पाकिस्तान ने भारत को सौंप दिए थे इनको। पुलवामा हमले में सीआरपीएफ जवानों पर हमला करने का जिम्मेदार जैश ए मोहम्मद ने ली थी। राजस्थान के कितने वीर सपूत शहीद हुए थे? तो 5 हुए थे। कितने हुए थे? 5। 15 अगस्त 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन को कौन सा पुरस्कार दिया? तो वीर चक्र दिया था इनको। विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान के F-16 फाइटर प्लेन को किस लड़ाकू विमान ने मार गिराया था? तो ये पाकिस्तान की थी F-16 और MiG-21 हमारी थी। मिराज 21 यानी कि वो हमारी थी, जिस पर ये सवार थे, वही चला रहे थे अभिनंदन। पाकिस्तान से लौटने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन की पहली पोस्टिंग राजस्थान में सूरतगढ़ में हुई थी। पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के जवानों के संबंध में देखो, हेमराज मीणा कोटा के थे, रोहित अंसलांबा जयपुर के थे, जीतराम गुजर भरतपुर के थे, नारायण गुजर राजसमंद के और भागीरथ सिंह धौलपुर के थे। ये सभी राजस्थान के शहीद हुए थे पुलवामा हमले में। जब हम 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते थे, आजकल हम नहीं मनाते हैं, वही मनाते हैं। पुलवामा हमले वाले शहीदों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। पुलवामा और उन पर हमें गर्व भी है, हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। पुलवामा हमले में शहीद हुए राजस्थान के जवान भागीरथ का संबंध धौलपुर से था। राजस्थान में शौर्य चक्र प्राप्त वीर सेनानी ब्रिगेडियर बाग सिंह राठौड़ बीकानेर के थे। कैप्टन नरपत सिंह राठौड़ जोधपुर के थे। मेजर रणवीर सिंह शेखावत झुंझुनू के थे। इनको मिला था शौर्य चक्र प्राप्त। सीकर के कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर को मरणोपरांत 1965 में भारत सरकार ने कौन सा अलंकरण से नवाजा? अशोक चक्र से। राजस्थान के वीर सपूतों को मिले सम्मान के बारे में मेजर भानु प्रताप सिंह सेना मंडल, मेजर सुरेंद्र पुनिया विशिष्ट सेवा और कर्नल सुमेर सिंह शौर्य चक्र मिले थे। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की जो राजस्थान अध्ययन बुक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। और जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे भी ईयरफोन वगैरह फ़ोन बिल्कुल सही लाना है। और सेकंड ग्रेड की क्लासेज भी वापस से स्टार्ट करनी है, फर्स्ट ग्रेड की भी करनी है। कुछ समय से वीडियो सही ढंग से नहीं आ रहे हैं, आपको पता हो तो। मैं आपको आज एक सच्चाई बता दूं कि मैं मोमेडियन हूँ। मेरे रोजे चल रहे हैं, इस वजह से ये सब नहीं हो रहा है मुझसे। मैं चाहती हूँ कि रमज़ान की ईद के बाद बिल्कुल कंटिन्यूस आपको पूरे सारे वीडियो और कंटेंट, ओल्ड पेपर, MCQ सभी दिए जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं भी रोजे की हालत में हूँ, बोला भी कम जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।